रीफ्रेमिंग करते हुए हमें 4 चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। नंबर 1, हमारे अल्फाज या तो कमजोर होते हैं, लो एनर्जी, या हमारे अल्फाज स्ट्रांग होते हैं, हाई एनर्जी लेवल। हमारे बाज अल्फाज स्पेसिफिक होते हैं और बाज अल्फाज एम्बिगस होते हैं, गैर वाजे, मुबहम। अब मैं आपको इनकी चारों की चंद मिसालें दे देता हूं। वीक अल्फाज, कमजोर अल्फाज जो हम अपनी जिंदगी में अदा करते हैं, काश, जी, ठंडिया बरती। तो जब लो एनर्जी वर्ड्स, कमज़ोर अल्फाज हम अदा करते हैं तो वो हमें डिप्रेशन में भी मुब्तला करते हैं। अच्छा, जो लोग अपनी गुफ्तगू में लो एनर्जी वर्ड्स, कमज़ोर अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, आप उनके साथ बैठें तो आपकी फिजिकल एनर्जी भी कमज़ोर हो जाएगी, लो होगी। ये है हिप्नोसिस जो लोग आपके साथ करते हैं। और हाई एनर्जी वर्ड्स, पैशन, शौक, तजस्सुस, जबरदस्त, एप्रिसिएशन, बेहतरीन, बेहतरीन, एप्रिसिएशन की जितने भी वर्ड, ये चीज, आला। तीसरी किस्म है क्लियर वर्ड्स, वाज़े अल्फाज। इस वक्त शाम के 8:16 हुए हैं, जो मेरे सामने घड़ी है उसमें। मैं स्याह सदरी और स्याह टोपी पहने हुआ हूं, ठीक है जी। वेस्टकोट को उर्दू में सदरी कहते हैं। यहां पर बराबर में आवाज आएगी तो वेस्टकोट है, आप सदरी क्यों कह रहे हैं? तो मैंने बता दिया कि ये उर्दू में सदरी कहते हैं जी। स्वाद से, ये सदर है ना, सदर को ढांपने वाली चीज सदरी, ठीक है जी। कुछ पूछे? अच्छा जी, अच्छा, ये 2 मिसालें मैंने दी क्लियर अल्फाज की, ठीक है। कोई अपना नाम बताएगा? अमजद उस्मान। पूरा नाम यही है, आगे पीछे और कुछ? राव अमजद उस्मान, ठीक है, राव अमजद उस्मान। अब 3 मिसालें मेरे पास आ गई। अब इन्हीं 3 मिसालों को मैं चौथी किस्म पर लागू करता हूं, गैर मुबहम अल्फाज। पहली मिसाल मैंने क्या दी थी क्लियर अल्फाज की? घड़ी वाली। शाम के 8:16 हुए हैं और अब 19 मिनट हो चुके हैं। इसको अगर हम मुबहम कर दें, शाम हुई है। दूसरी मिसाल क्या दी थी? सदरी वाली, ठीक है। मैं कपड़े पहना हूं, कौन से कपड़े पहना हूं? शलवार कमीज, पैंट शर्ट, गरारा शरारा, क्या वाजे नहीं है ना? अगर मैं सिर्फ राव साहब कहता हूं तो 2-4 और निकल के आ, लेकिन राव अमजद उस्मान कहूंगा तो वो एक खास फर्द के बारे में होगा, ठीक है। अमली जिंदगी में ये दोनों काम हम कर रहे होते हैं। जब रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्राइंडर ने रिसर्च शुरू की
इंसानी कम्युनिकेशन पर, इंसानी अबलाग पर, तो वो डॉक्टर बेट्स के मशवरे से उस ज़माने के एक मशहूर हेप्नोथेरेपिस्ट के पास गए, जो दुनिया में पहला कन्वर्सेशनल हेप्नोटिस्ट माना जाता है, कन्वर्सेशनल हेप्नोथेरेपिस्ट माना जाता है, मिल्टन एरिक्सन। मिल्टन एरिक्सन का काम ये था कि वो लोगों का इलाज इसी तरह गुफ्तगू से करता था। और ये जो चौथी किस्म मैंने आपको बताई है, वैग लैंग्वेज, गैर वाज़े अल्फाज, इनसे लोगों का इलाज करता था। मिसाल के तौर पर वो एक साहब आए जिनके कंधे पर 18 साल से तोता बैठा हुआ था। बहुत से लोगों के दिखाया, इलाज कराया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसी ने बताया आप मिल्टन एरिक्सन के पास जाएं, मिल्टन एरिक्सन से मिले। मिल्टन एरिक्सन ने को जब वो साहब बता रहे थे अपनी सारी बात, तो मिल्टन एरिक्सन की बात सुनता रहा। और फिर जब वो साहब तमाम किस्सा अपने तोते का सुना चुके, तो मिल्टन एरिक्सन बोले, मगर दोस्त, आपका ये तोता तो बहुत प्यारा है, सो क्यूट, क्या मैं कुछ देर के लिए इसे देख सकता हूँ? श्योर 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 श्योर। जबरदस्त, ये तो बोलता भी है ना। मैं चाहता हूँ कुछ दिन इसको अपने पास रखूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इसको अपने पास रख लूँ? जब आपका जी चाहे आप इससे मिलने आ जाया करें। उनको हाँ हाँ भाई। उसने लिया, क्या हुआ? 18 साल का तोता 18 साल में 18 सेकंड में खत्म हो गया। उड़ा तो नहीं, खत्म हो गया। इसके मुकाबले में, इसके उलट कौन सी गुफ्तगू मैंने बताई? बहुत वाज़े, बहुत क्लियर। आप मिल्टन एरिक्सन के बाद रिचर्ड बैंडलर, जॉन ग्राइंडर एक ऐसी खातून के पास गए जो स्पेसिफिक लैंग्वेज इस्तेमाल करके मरीजों का इलाज करती थी। ये बहुत क्लियर। मिसाल के तौर पर उसके पास एक क्लाइंट आया, उसने कहा जी मुझे कुत्ते से डर लगता है। अच्छा, अब कुत्ता, उसने पूछा, अच्छा ये बताओ, मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा जो वो सवाल किया करती थी। अच्छा ये बताओ, ये कुत्ता खड़ा होता है तब डर लगता है या बैठा होता है तब डर लगता है? रात को देखते हो कुत्ते को तब डर लगता है या दिन में डर लगता है? इसकी जिसामत कितनी है? पतले कुत्ते से डर लगता है, मोटे कुत्ते से डर लगता है? ये कुत्ता भौंकता हो तब डर लगता है या खामोश हो तब डर लगता है? होते 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 वो बिल्कुल एक खास नुक्ते पर पहुंचती और पता चलता है कि मसला कुत्ता नहीं है, कुछ और है। हम में से अक्सर लोग अपनी गुफ्तगू के दौरान में अपनी शख्सियत का इजहार करते हैं, और ये बात 100% दुरुस्त है कि अगर आप कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस से वाकिफ़ हैं, मैजिक ऑफ वर्ड से वाकिफ़ हैं, तो सिर्फ एक जुमला आदमी की पूरी शख्सियत का आईनेदार होता है और वो उसके बारे में बता देता है कि वो कितने पानी में है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह सूरज के कुछ फ़िक़ही मसाइल बयान कर रहे थे, तो पूरी एक मजलिस उनकी जमी होती थी उनकी दरसगाह में। एक आदमी आया, लहीम शहीम सा और बहुत अच्छा लिबास पहने हुए, सफ़ेद लिबास में मलबूस। तो इमाम हनीफा रहमहुल्लाह समझे कि शायद कोई शहर का कोई तबक़े अशराफिया से ताल्लुक़ रखता है, एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखता है, तो उन्होंने
अपने पैर समेट लिए एहतराम में कि अगर ये लीड क्लास का है तो थोड़ा सा इसका एहतराम होना चाहिए। वो खामोशी से बैठा, वो उनका दर्द सुनता रहा और इमाम साहब मसाइल बयान करते रहे, सूरज के मसाइल। खासी देर के बाद वो आदमी बोला, अच्छा हजरत, ये मसाइल तो आप बयान कर रहे हैं, मेरा एक सवाल है। जी पूछिए। अगर सूरज रात को 12 बजे निकले तो क्या होगा? इमाम साहब ने क्या किया होगा? इमाम साहब ने अपने पांव दोबारा चौड़े कर लिए।